सुबह की चाय खुशियों की शुरुआत है। सच है ना? हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। आज व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। पता है क्यों? आज मैंने कुछ नया बनाया है। बंद गोभी, पत्ता गोभी, कैबेज, ये मैंने कई दफ़ा खाया, कई बार बनाया, बचपन से खाते चले आए हैं। अपने हाथों से भी बनाकर खाया है, लेकिन रेड कलर की बंद गोभी पहली बार देखी है मैंने और पहली बार बनाई और खाई है। कैसी लगी? वीडियो में आगे देखते हैं। कुछ नया एक्सपीरियंस किया। सही बात है यार, कुछ नया भी एक्सपीरियंस करते रहना चाहिए, कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। जो चीज़ें हम हमेशा से करते चले आए हैं उन्हें करते रहते हैं। कुछ नया ट्राई करना हो, पहनावा हो, खान पान हो, कुछ भी नया करना हो, तो हमें ऐसा लगता है कि डर सा लगता है, करें या ना करें, है ना? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर मुझे लगता है कभी कभी छोटे छोटे रिस्क लेते रहना चाहिए। तो आज कुछ ऐसा ही है। और अभी एक चीज़ और रखी है, वो भी बनाएंगे जो मैंने पहले कभी नहीं बनाई है, वो कल बनाऊंगी, ठीक है? अच्छा, कल की बात करूं तो कल मैंने बताया था कि आलू आए थे। शुभी ने कहा था आलू मंगा लीजिए, मैं पापड़ बनाऊंगी, तो आलू मंगाया। बेचारी शुभी कह रही थी कि मैं हेल्प कर दूंगी। तो अब फिर उसके बाद मेरा ही मन नहीं हुआ नहीं बनाने का। फिर कल मैंने सोचा साबूदाना भिगो लेते हैं, अब आलू तो रखे हैं, बना ही लेंगे। कल मैंने सुबह साबूदाना भी भिगो लिया, फिर भी मेरा रात में दिल ही नहीं हुआ करने का। दो तीन कारण। एक तो अकेले करने का मन नहीं, और शुभम है, हेल्प करेगा पापड़ बनाने में, पर शुभी के जाने के बाद ऐसे मन नहीं कर रहा था ज़्यादा कुछ अलग सा कैसा करने का। शुभी ने इस बार मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। देखो, मेरी अलमारी भी ठीक करके गई है, सारे कपड़े मेरे उसने ही संवारे थे, जो मैं बता रही थी। एक दिन मैं व्लॉग बना रही थी रात में, तो मेरे सारे साड़ी सूट निकाल के बेड में फैला के रखी थी ना, वो सारी उसने साड़ी अरेंज करी हैं। सूट ऐसे लाइन से लगा दिए हैं, वन पीस एक साथ लगा दिए हैं। तो इस तरीके की काफ़ी हेल्प कर दी। एक तो उसने मुझे तो थोड़ा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं पापड़ बनाऊंगी तो मुझे उसकी बड़ी याद आएगी। तो फिर कल जब मैंने साबूदाना भिगो लिया, फिर सोचा था कि रात में बनाएंगे। हमारे यहाँ ना पानी की किल्लत जो गर्मियों में होती थी, यानी कि मैं बोल रही थी कि भयानक गर्मी शुरू हो गई, लगता है फिर से शुरू होने वाली है भाई। हाँ, टंकी का प्रेशर कम, पानी का, टंकी खाली। तो फिर हमने सोचा अब क्या करें, फिर अभी रुक करते हैं, जिस दिन नल आएंगे पानी आए उस दिन वो काम करें, पानी आ रहा हो तब। और फिर सोचा था आज करेंगे। देखो, अब आज मन होगा तो रात तक बनेगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। मतलब पता चलेगा आपको कि हुआ कि नहीं हुआ, आलू के पापड़ चिप्स की शुरुआत की कि नहीं की। और सुबह के नाश्ते में मैंने अपनी वही रोज़ वाली अदरक वाली चाय बनाई, गुड़ वाली। फटती नहीं है। फिर कोई नए दो चार लोग आते हैं, वो पूछते हैं आपकी चाय फटती नहीं? हमारी फटती है। ये गुड़ हम डी मार्ट से लेते हैं, केसर लिखा है डब्बे में नाम, और उसी गुड़ से हम चाय बनाते हैं, इसलिए वो फटती नहीं है। और आपके गुड़ की वजह से आपकी चाय फट जाती है, तो प्लीज़ आप गुड़ चाय में डालो मत, चाय पूरी बन जाए फिर बाद में आप ऐसे बारीक कर लो गुड़ को, और फिर अपनी चाय में ऐसे मिक्स कर लो, या फिर लास्ट में एकदम डाल के मिक्स करो ना, फटे ना, तो पूरा मन ख़राब हो जाता है, चाय फट जाती है यार। पूरा दूध अदरक सब, चाय की पत्ती, सब इतने मन से चाय पीने की उम्मीद करते हैं और लास्ट मोमेंट में चाय फट जाती है, वो मुझे पता है कितना बुरा लगता है। और हाँ, रेड कलर की बंद गोभी, देखो कितना सुंदर कलर है ना, एकदम मेजेंटा कलर यार, डार्क कलर। मैंने तो पहली बार देखा है। शुभी जब ये आई का पत्ता गोभी, मैंने शुभी को बताया, वो कहती है हाँ मैंने देखा है, मैंने मार्केट में कभी देखा ही नहीं और खाया तो कभी था ही नहीं। तो सोचा था कुछ नया ट्राई करते हैं, पता नहीं कैसी लगेगी, मैं क्या ही बताऊँ, मैंने खाई ही नहीं इसको। और इससे पहले कि आप लोगों से पूछती, तो भूल गई, पिछले कल के ब्लॉग में पूछने वाली थी किसी ने बनाया है क्या। तो कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया है, और बंद गोभी को वैसे नॉर्मली बारीक बारीक काट लिया है। और हरी मटर ली है, ढेर सारी ताज़ी हरी मटर। इन दिनों मटर का तो बहार है, और हरी मटर का आज फिर से पिटारा आ गया है, वो भी साफ़ करना है। तो अभी फ़िलहाल ये जो निकाल के दाने रखे थे वही लिए हैं। लहसुन बारीक काटी है, हरी मिर्ची लंबा काटा है, ताकि शुभम एक ही बार में साइड में निकाल दे, छोटे छोटे टुकड़े न हटाने पड़े। तो जैसे ही कढ़ाई में तेल गरम हुआ है सरसों का, उसमें जीरा डाले हैं, बारीक कटी हुई लहसुन डाली है, लंबी हरी मिर्ची डाली है, और इसमें हींग डाली है। बारीक कटी हुई प्याज डाल करके फ्राई कर लिया है। प्याज भी अब ऐसा लग रहा है जैसे पिंक कलर की आती है, वैसी वैसी वो और डार्क पिंक है भाई। अब जब प्याज अच्छी फ्राई हो रही है, उतने बीच मैंने टमाटर काट लिया, कद्दूकस करके डाली है अदरक,
ग्रेट करके प्याज के साथ में, और कटे हुए टमाटर डाले हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर डाला है, साथ बस ये सूखे मसाले। मैंने गरम मसाले का यूज़ नहीं किया, आप चाहें तो डाल सकते हैं। फिर इसमें साथ में नमक डाल दिया है जिससे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए। सूखे मसाले तीनों अच्छे से मिक्स कर दिया टमाटर के साथ में। और अब ये धुली हुई हरी मटर है और बंद गोभी धुली हुई, इसको डाल देंगे इसमें। अब मिक्स कर लेंगे, अच्छे से भूनेंगे। और ये रेड और ग्रीन आँखों को कितना सुंदर लग रहा है ना, मैजेंटा कलर की हरे हरे चमक रहे हैं मटर इसमें दाने। और जो इसे फ्रोज़न हरी मटर हो ना, उसको जब पानी से धुल लो वो और डार्क डार्क सी ग्रीन दिखने लगती है, मतलब मस्त कलर लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है जो आँखों को इतना भा रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी होना चाहिए। क्या कहते हो? कभी खाया आप लोगों ने? बताना मुझे। पर ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। बंद गोभी मुझे पसंद है मटर के साथ, और ये तो मतलब अलग ही लग रही थी खाने में, सच्ची मुच्ची बहुत टेस्टी। मसाले मैंने बिल्कुल हल्के से डाले हैं, देखो तीनों सूखे मसाले आपने देखा, गरम मसाला तो मैंने डाला ही नहीं। हाँ, लहसुन प्याज डाली थी। और अच्छे से मिक्स करके फिर ढक दिया, ढक करके एक दो बार उसको खोल के चेक किया। जब एकदम सॉफ्ट सी हो गई है, फिर लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता डाला। और थोड़ी देर पहले खुला भी पकाया था, हाँ, जैसे थोड़ा पानी था ना उसमें, वो पूरा जलाने के लिए। और मैंने ऐसा नोटिस किया इसमें बहुत हीमोग्लोबिन होगा, क्योंकि धीरे धीरे सा कलर चेंज होता जा रहा था। और ये कास्ट आयरन की कढ़ाई में मैंने बनाई थी, और कलर और स्वाद में कुछ फ़र्क नहीं आया, मैं ऐसा बता रही हूँ। अभी जैसे कढ़ाई भी मैंने इसको निकाला, छोटी वाली कढ़ाई में, तब भी इसका कलर थोड़ा सा पिंकिश है ना। हाँ, जैसे जैसे ये ठंडी हो गई थी ना सब्जी, तो डार्क कलर आ रहा था। लेकिन खाने में स्वाद में कोई फ़र्क नहीं था कि मैंने कास्ट आयरन में बनाया तो कुछ फ़र्क आया, नहीं। कास्ट आयरन में बनाने से टेस्ट में कोई ऐसा कड़वापन कसैलापन नहीं था। कलर मुझे ऐसा लग रहा था इसका थोड़ा और डार्क हो गया था रखने से ही केवल। तो इसका मतलब इसमें हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होगा शायद, इसी वो रेड कलर का चुकंदर जैसा कलर था, बिल्कुल बीटरूट वाला लाल वाला कलर। अब बन रहे हैं पराठे, तो जिसके लिए मैंने गेहूं के आटे में नमक डाल करके बस भिगोया, मला। तो फिर जो को शुभी की याद, अब तो हर चीज़ में शुभी की याद आ जा रही है। उसने मेरी बहुत हेल्प करी। और हाँ, आज इस सब्जी के लिए 4-6 कलियां लहसुन की मैंने छीली हैं। इतने दिन से वो शुभी मेरी एक डबिया है छोटी सी, उसमें लहसुन छील छाल के रखे रहती हूँ मैं, कि वीडियो के टाइम पे लहसुन बड़ा टाइम लेता है ना, उसे छीला और रखा रहे, अपना काटेंगे उसी समय। हम पेस्ट वेस्ट नहीं बनाते ना, काट पीट के रखते हैं, तो सिर्फ कलियाँ खुले रखते हैं। वो आज मैंने साफ़ की थी 4-5 कलियाँ, जो भी हमेशा रखती थी साफ़ करके मेरे लिए। और ये फ्रेश दही जो मैंने जमाई थी कल परसों के किसी दिन रात में, जिस दिन शूटिंग की थी ना, उसी दिन से दही रखा था। तो दही में नमक और जीरा पाउडर मिक्स करके अच्छे से फेंट लिया है। फिर इसमें डाला है पानी, और पतला वाला बनाऊंगी मैं बूंदी का रायता, जो ऐसे पीने में अच्छा लगता है, यानी कि छाछ कम रायता कम रायता कम छाछ वाला स्टाइल में बनेगा। तो दही में पानी डाल करके भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो ये छाछ से भी गाढ़ा ही है एक तरह से। उसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिया है, और ये डाली है ढेर सारी बूंदी। और जो मसाला डाला ना इसमें, उसमें अजवाइन, जीरा, सौंफ और पुदीने के पत्ते और हींग, वो सब भून के पीस के रखा हुआ है, वही डाला है। उसको रायता मसाला, छाछ मसाला सब में वही डालते हैं। और हाँ, अदरक भी उसमें सूखी हुई, जिंजर पाउडर भी मिक्स है। तड़के पैन में तेल गरम करके राई, जीरा, हींग और लाल मिर्ची पाउडर डाल करके तड़के को डाला बूंदी के रायते में या छाछ में, और मिक्स कर दिया। ये पीने में बहुत टेस्टी लगता है। ऐसे कटोरी में पीते हैं हम लोग, जैसे या तो छाछ गिलासी है छोटी छोटी सी, या फिर कटोरी में, कैसे भी करके सर्व कर लो। ये खाने के साथ में भी अच्छा लगता है। जैसे छाछ जो होती है और भी पतली होती है, जो खाने के बाद पीने में अच्छी लगती है। ये छाछ से थोड़ा सा मीडियम वाली, मतलब है फैमिली वही, इसको ऐसा कह सकते हैं बूंदी के रायते और छाछ के बीच वाला ना। हाँ। और अब बन रहे हैं पराठे, जिसके लिए प्लेन चपाती बना करके, फिर घी लगा करके, सूखा आटा हल्का सा डस्ट करके, फोल्ड करके जल्दी से बना रहे पराठे। एक्चुअली शुभम को नाश्ते में सिकी हुई ब्रेड बनाई थी, वो घी वाली सेक करके। मुझे भी आज वो चाय के साथ सिकी हुई ब्रेड खाने का मन था। 2 स्लाइस नमक काली मिर्ची लगा करके चाय के साथ मैंने वही खाया। फिर शुभम के लिए बनाया सेकी हुई ब्रेड। उसके बाद उसमें उसमें थोड़ी थोड़ी मलाई जो होती है ठंडी वाली, वो लगा लेता है कभी कभी, या फिर कुछ चीज़ स्प्रेड जैसे ना, वो लगा करके फिर खा लेता है। तो दूध के साथ उसको वही दिया था, हल्दी दूध बनाया था, लेकिन आज उसने दूध को ऐसे हल्दी और सिर्फ काली मिर्ची डाल के ही सिर्फ गर्म किया था। घी का तड़का उसको पसंद नहीं है, वो तो मैं कभी कभी ज़बरदस्ती घी के तड़के के साथ वो बनाती हूँ हल्दी वाला, तो उसको ऐसा लगता है प्लेन वाला, तो वही बनाया था।
और अब नाश्ता बन रहा है हस्बैंड के लिए, उनका भी टाइम हो गया है ड्यूटी का। उनको थोड़ा हैवी नाश्ता इसलिए क्योंकि वो कब आएंगे कुछ ठिकाना नहीं रहता ना, इसीलिए सुबह जल्दी से फिर बना लिए पराठे। और बस गर्मा गर्म पराठे, बंद गोभी मटर की सब्जी और बूंदी का रायता, ये मैंने अभी सुबह जल्दी से बना लिया। अब शुभम तो पराठे नहीं खाएगा, लंच में चपाती खाएगा, तो तब जब मैं चपाती बनाऊंगी तब थोड़े से चावल भी बना लेंगे गरम, अगर मन करेगा तो। या फिर दाल तो बनती ही बनती है लंच टाइम पे, तो वो तब लंच में दाल बनाऊंगी। तो ये देखो मैं कह रही थी ना, ऐसे डालने में भगोनी से ऐसे, और इसी को कटोरी से ऐसे पीने में, सुड़क सुड़क पीने में मज़ा आता है, ये वाला रायता। और ये सब्जी बहुत टेस्टी थी, एकदम सिंपल सी सब्जी थी, कुछ ऐसे मसाले भी फील नहीं हो रहे थे, आप देख ही रहे हो कलर और इसका जो भी है, तेल वेल भी ज़्यादा नहीं था, अच्छी सी ड्राई सी थी, मतलब सूखी भी ऐसे खाई जा सकती है, चावल के साथ भी ये अच्छी लग रही थी लंच टाइम पे। और ये हल्दी वाला अचार। तो ये है ब्रेकफास्ट प्लेट, जो कि टेस्टी भी है, हेल्दी भी है, और अब समर स्पेशल भी है, क्योंकि अब रोज़ दही ज़रूर आएगा, मट्ठा दही गर्मी के समय में ना दोपहर में बस वही अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ तो भयंकर वाली गर्मी शुरू हो गई है। और पापड़ बनाने का बड़ा मन था कि वो जो साबूदाना भिगोया था कल तो बना नहीं, अब आज सोच रहे थे कि आज फिर से भिगो लें क्या, या फिर आज सिर्फ चिप्स बनाएं क्या, ऐसा मन में चल रहा है। शुभी से कई बार बात हो चुकी है सुबह से उठ के अब तक में। वो भी बेचारी अब 1 महीने के बाद जब घर से बच्चे बाहर जाते हैं हॉस्टल, तो उसका अपना अलग दुख है। दुख, ये दुख नहीं मतलब उसने नहीं कहा है दुख है, मैं कह रही हूँ हर एज की अलग अलग परेशानियाँ। अब रूम सेट करना, मम्मा रूम में कॉकरोच थे, अब 1 महीने से कमरा बंद था, सामान सब लगाया कल उसने अपना। अब कॉलेज जाना होगा मंडे से। और क्या था, हाँ नाश्ता किया कि नहीं पूछा, तो अरे नहीं, उनको जाना पड़ता है ना खाने बाहर, तो फिर नहीं अभी नहीं गए, सीधे खाना खाने जाएंगे। इसीलिए तो घर में आती है तो 15 दिन तो उसको इसी बात में लगते हैं कि भूख लगी है कि नहीं, मतलब मैं बोलती रहती हूँ ना ये खा लो खा लो खा लो, खा लेंगे थोड़ी देर से खा लेंगे, उनको बाहर जाना पड़ता है ना नाश्ता खाना सब चीज़ों के लिए। तो कई बार बच्चे आलस कर जाते हैं, देर हो गई तो अब सोचते हैं कि अरे अब 10 बजे क्या नाश्ता करें, अब तो सीधे खाने पे जाएंगे, इस तरह का उनका अलग दुख है। घर में रहते हैं बच्चे तो सब टाइम से होता है। हरी मटर में दाने निकाल रही हूँ, ये 2.5-3 किलो होगी मुझे लग रहा है। तो शुभी नहीं है तो बड़ी याद आ रही है। और कि शुभी, मैंने शुभी को बताया कि शुभी तुम थी तो हम लोगों ने खूब मटर साफ साथ में बैठ के साफ़ किए हैं। और मेथी के पत्ते, बथुआ और मटर कई बार शुभी अकेले भी साफ़ करके रख देती थी, मानो मैं कोई दूसरा काम कर रही हूँ। तो इसमें मुझे उसकी खूब याद आई। पर क्या ही कर सकते हैं, पहले भी तो मैं ही करती थी लेकिन अब कोई कर के दे देता है तो वो आदत लग जाती है ना। पहले नीचे रख लिया झूले के पास, फिर ऐसे उठा उठा के छील रही थी दाने, फिर गोद में रख लिए मटर, फिर दाने, ऐसे ज़्यादा इजी लग रहा है, छिलके यूँ ही फेंकती जा रही हूँ, मतलब बालकनी में फेंक, सड़क में नहीं। और फिर वो पूरा समेट करके मैंने जिस प्लास्टिक में मटर थी ना उसमें फिर भर लिए लास्ट में, और इस तरह से कटोरे में डालती जा रही हूँ दाने, फिर पूरा कटोरा फुल हो गया, सारे के सारे दाने निकल गए। और कैसे मैं मटर स्टोर करती हूँ मैं कितनी बार तो बता चुकी, फिर भी कोई पूछा था एक दिन, मैंने निकाला मटर, मटर कैसे स्टोर करते हैं, मैंने बोला ना फ्रीज़र में मटर भरे पड़े हैं। तो दाने निकाले, छिलके सारे मैंने पॉलीथीन में भर दिया जिसमें मटर थी, ताकि वो सीधा पॉलीथीन में गांठ लगा के रख देंगे, नीचे जाएंगे तो साइड में डाल देंगे तो खा लेंगे जाए गाय वाय। और यहीं बैठे बैठे बालकनी में ये पूरे दाने निकल गए। ये दाने ड्राई इसी तरीके से बिना उबाले बिना धोए बिना कुछ मिलाए इस तरीके से सिर्फ पाउच में, या फिर छोटी छोटी सी ऐसे सिलिकॉन वाले पाउच हैं वो भी है मेरे पास, उनमें भर करके और फ्रीज़र में रख देंगे। आधे तो ये जो पैक है जिप पाउच इसको फ्रीज़र में रख देंगे, और जो बाकी कटोरे में है वो ऐसे यूज़ करते जाएंगे। तो मैंने एक ग्लास कंटेनर भर के रख दिए हैं, वो 1-2 दिन में हम यूज़ कर लेंगे, मतलब हर हालत में। और रात के खाने में होगी तैयारी। तो रात के खाने में आज बना रही हूँ वर्मीसेली पुलाव। ये बहुत जल्दी और टेस्टी बनता है। ये पहले के जो दाने निकाल के रखे हैं वो वाला पाउच यूज़ कर रही हूँ मैं, मतलब अभी नया आज जो बना के रखा ना वो फ्रीज़र में डाल दिया, तो जो पुराना है वो पहले ख़त्म करेंगे स्टॉक। तो ये वर्मीसेली हैं, रोस्टेड वर्मीसेली हैं। ये हम डी मार्ट से लेते हैं, इस बार भी मैंने पैकेट वहीं से लिया था और दिखाया था जब मैं डी मार्ट से शॉपिंग की थी। 1 कप निकाल लिया है वो पूरा। और ये जो पाउच में मटर हैं ये निकाल लिए हैं, ढेर सारे मटर ले लेंगे, यानी 1 कप अगर ये वर्मीसेली है तो 1 कप हम मटर भी लेंगे। ये मटर पुलाव बनेगा जैसा नॉर्मली हम लोग मटर पुलाव राइस वाला बनाते हैं ना चावल के साथ,
तो ये वाला बनेगा वर्मीसेली मटर पुलाव, बहुत टेस्टी लगता है मुझे पर्सनली। रात में जिनको चावल नहीं खाने हैं, खिचड़ी जैसे हर घर में नहीं पसंद की जाए, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी सुबह सुबह बना के दे सकते हैं, एक सीटी में बन जाता है। बेसिक्स वही आलू मटर प्याज हरी मिर्ची, हाँ लहसुन मैं इसमें नहीं डालती हूँ, करी पत्ता, ये सब चीज़ें जैसे बनता है पुलाव वगैरह उसी टाइप का है। हाँ दाल चावल वाले पुलाव में हम लोग फिर भी लहसुन डालते हैं ना, इसमें नहीं डलता है, बाकी सब वही। तो घी गरम करके जीरा डाले हैं, राई डाली है, थोड़ी सी इसमें हींग डाली है, बारीक कटी हुई प्याज डाली, हरी मिर्ची, और इन सबको फ्राई कर लेंगे। मैंने इसमें राई जीरा दोनों डाला है, हींग और हरी मिर्ची, प्याज और हींग और करी पत्ता इस तरीके से। छोटे हैं तो ठीक है, बड़े हैं तो उनको भी काट के डाल देंगे, तो ढेर सारे डाले हैं। ग्रेट किया हुआ अदरक भी डाल दिया है, कद्दूकस किया हुआ, वो भी मिक्स करके अच्छे से भून लिया है। अब जैसे ही प्याज में अच्छे भून गया ना सारी चीज़ें, फिर इसमें हल्दी पाउडर डाला, धनिया पाउडर डाला, आधा चम्मच हल्दी डाली थी, धनिया पाउडर छोटी चम्मच और आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, एक टमाटर काट के डाला है। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे एक आलू और मटर धुली और कटी हुई, वो डाल देंगे पूरा। तो ये मटर ज़्यादा सी डाली ना, इससे बहुत टेस्टी लगती है। और ये जो मटर है एकदम मीठी है, आज भी जो मैंने दाने निकाले वो भी एकदम मीठी छोटे दाने वाली है, तो इसे रूखी रूखी से नहीं है। तो ये मटर खाने में बहुत अच्छी लगती है जब इसमें मिठास रहती है, ताज़ी मटर। हाँ अभी जो अगली बार आएगी लगता है शायद वो थोड़ी सी वैसी आएगी रूखी वाली। अब इसमें डाल दिया है, ये रोस्टेड सेवियां रहती हैं वर्मीसेली, ये पहले से भुनी हुई रहती हैं। अगर आपके पास पहले से भुनी हुई वाली नहीं है तो पहले आप सफ़ेद सफ़ेद जो हो ना, उनको हल्का सा घी डाल करके रोस्ट कर लेना, एक चम्मच घी में ऐसे भून ली जाती है ना, वैसे ही भून लेना और फिर आप इसी टाइम पे डाल देना। पहले से भून के निकाल लेना, फिर कुकर में ये सब चीज़ें छौंक लेना। नमक भी डाल दिया स्वाद के अनुसार और मिक्स कर दिया। सेम टू सेम पुलाव जैसा बन रहा है ना, चावल की जगह वर्मीसेली डाली है। पानी बिल्कुल नाप के डाला मैंने, जैसे 1 कप मैंने ली थी वर्मीसेली तो 1.5 कप मैंने इसमें पानी डाला। एकदम परफेक्ट खिली खिली बनेगी, एकदम अच्छे से भीग गई समझो पानी में, ये ज़्यादा पानी भी नहीं है। 1 कप वर्मीसेली में 1.5 कप पानी बराबर। और बस अब इसमें ढक दिया कुकर और 1 सीटी आई, इंडक्शन बंद कर दो और फिर पूरी स्टीम निकल जाए, खोल लो। बहुत जल्दी है, स्कूल के टाइम पे तो जल्दी भी खोल सकते हैं, वो बन जाता है 1 सीटी में। और एकदम खिला खिला पुलाव। तो इसके ऊपर डालने के लिए कटा हुआ धनिया पत्ता और ऊपर से घी डालना, जैसे उपमा में घी ऊपर से डालो या ये वर्मीसेली में डालो तो बहुत टेस्टी लगता है। पर अगर आपने नहीं भी डाला तो कोई बात नहीं, जैसे खिचड़ी जैसा कंपल्सरी नहीं है, पर अगर टेस्टी लगेगा, लेकिन हाँ घी डाल के। और गरम गरम फिर आप ये मटर वर्मीसेली पुलाव या वर्मीसेली मटर पुलाव सर्व करो, इंजॉय करो। जिनको चावल से स्पेशली परहेज़ है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। मैं तो अक्सर ही डिनर टाइम पे यही, और मटर जो रखी है फ्रीज़र में, बस ये ऐसे बिना सीज़न के भी बनता जाएगा। जब भी खाना हो मटर पुलाव, रात के खाने में हल्का है, टेस्टी है और बहुत मज़ेदार सा है। ये मेरा हमेशा फेवरेट रहता है, मैं बहुत बार रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।